तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कनकेव मिरर की। अब हम बात करेंगे कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है, तो इसको भी हम ड्रॉ करेंगे तो हेल्प लेंगे एक स्फेरिकल बॉल की। तो आइए यहाँ पे स्फेरिकल बॉल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रॉ किया एक स्फेयर। अब इस स्फेयर को आपको याद होगा जब हम कनकेव मिरर पढ़ रहे थे तो इसको हमने बाहर से कोटिंग कर दिया था, मरकरी की कोटिंग कर दी थी और अंदर से इसको पॉलिश्ड किया था। लेकिन इस बार ऐसा हम नहीं करेंगे, इस बार इसको अंदर से कोटिंग करेंगे और बाहर से इसको पॉलिश्ड कर देंगे। तो इस बार इसकी कोटिंग अंदर से। अंदर से हमने मरकरी की कोटिंग कर दी है और बाहर से इसको स्फेरिकल बॉल को हम पॉलिश्ड रखेंगे। पॉलिश्ड क्यों? क्योंकि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो पाए इसलिए। ओके, अब इसको जैसे पार्शियली हमने वहां इरेज किया था, इसको भी हम पार्शियली इरेज कर लेंगे। ये आपका पार्शियली इरेज हो चुका है और ये जो हमारे पास बचा हुआ प्रोडक्ट है ये है हमारा कन्वेक्स मिरर। ये क्या है? हमारा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। ओके, अब हमने स्पेशल रेज ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अब हम जानते हैं कि ये जो मिरर है तो इसका सेंटर कहां पे होगा। तो सेंटर हमको पता है कि सर सर्कल ऐसा था और सर्कल ऐसा था तो सेंटर कहीं यहां पे होगा। ओके, तो यहां भी सेंटर हम जो लेते हैं स्फेयर का उसी का सेंटर रखेंगे। बस उसको क्योंकि सिर्फ एक कर्वेचर बचा है तो इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो यहां से इसको हटा के और जहां पे सेंटर होना चाहिए था वहीं पे हम इसका सेंटर रखते हैं। ये है हमारा सेंटर। अब ये जो मिरर है तो इस पे हम ड्रॉ करेंगे लाइंस और देखेंगे कि इस पे जब लाइंस है मतलब रेज जब हिट करेंगी तो ये एक्ट कैसे करेंगी। तो सबसे पहले ये बीच में एक पोल क्या होता है तो आप सबको पता है कि पोल जो होता है, जो कर्वेचर हमने लिया है उसके सबसे बीच का जो पॉइंट होता है वो होता है पोल। तो पोल और सेंटर से एक लाइन पास करने पे वो क्या होता था? प्रिंसिपल एक्सिस होता था। तो यहां पर भी हम पोल और सेंटर से एक लाइन पास करेंगे और उसको भी प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे। तो इसको हमने पास किया और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं। देखिए इस मिरर की खास बात यह है कि मिरर में फ्रंट साइड में हमने सेंटर और फोकस पढ़ा है, पर ये जो मिरर है इसकी एक खास बात है कि इसमें सेंटर जो है वो बैक साइड में हो गया। ये मिरर का फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है और ये मिरर का बैक पार्ट है। तो इस मिरर की खास बात ये हो गई कि ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर, इसमें जो सेंटर है वो बैक पार्ट में है, फ्रंट पार्ट में नहीं है। ये है आपका फ्रंट और ये है आपका बैक। और हमको पता है कि जब भी कोई मिरर सामने होता है तो हम उसके फ्रंट में खड़े होते हैं। मिरर के पीछे रहने से या पीछे कोई ऑब्जेक्ट रखने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट्स को रखने के पहले हम ये पहले देख लेते हैं कि अगर कोई रे आई तो उसको ये मिरर का जो ये पॉइंट होगा वो ट्रीट कैसे करेगा। इस चीज को अगर हम समझ लिए, जैसे हमने स्पेशल रेज पढ़ी थी, हम बस उन्हीं स्पेशल रेज की हेल्प लेने वाले हैं। और यहाँ पे कन्वेक्स मिरर बहुत ही इजी है। कन्वेक्स मिरर कनकेव मिरर के कंपैरिजन में बस 2 ही केस क्रिएट करता है। कनकेव मिरर में 6 से 7 केस बन रहे थे, यहाँ बस 2 केस बनते हैं और ये बहुत ही इजी है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे इसको डालिए सब। अब यहाँ पे एक लाइन लेके आए, ये जो लाइन है ये हम लाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के हम एक पैरेलल लाइन लेके आए। तो कन्वेक्स मिरर में एक बहुत ही अच्छा फेनोमेना होता है कि जब यहां पे कोई लाइन आएगी तो ये इसको बाउंस बैक करेगा। क्या करेगा? इसको बाउंस बैक कर देगा, यहां से बाउंस बैक। आप कहोगे सर इसमें क्या है, ये तो पिछला वाला भी मिरर सेम काम करता था, वो भी बाउंस बैक ही करता था, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी। लेकिन यहां पे पॉइंट ये है कि जैसे वो रिफ्लेक्ट करके, कनकेव मिरर में आपको याद होगा कि कनकेव मिरर में क्या करता था, तो वो कन्वर्ज करता था, ये डाइवर्ज कर रहा है। ये मिरर क्या है? ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये आपने देखा, ये एक रे आई, एक रे यहां से लाते हैं, एक रे यहां से लाते हैं और ये जो रे आया ये भी इधर डाइवर्ज करेगा। देखिए
तो कनकेव मिरर में क्या हो रहा था कि सभी रेज, जैसे ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब पास पास आ रहे थे। ये कन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये रेज जो है दूर दूर जा रहा है। तो ये कौन सा मिरर हुआ, तो ये डाइवर्जिंग हुआ। दो और रे बना लेते हैं यहाँ पे। अब ये जितने भी लाइंस डाइवर्ज हुए हैं, जैसे कौन कौन सी लाइन है, ये 1 है, ये फर्स्ट लाइन है, ये जो गया है, ये गया है, ये थर्ड लाइन गया है, ये फोर्थ लाइन गया, ये जितने भी लाइंस ये डाइवर्ज हुए हैं, तो ये जो डाइवर्जिंग जो लाइंस हैं, इनको हम मिरर के पीछे वो मीट करते हैं, ऐसा हमें अपीयर होता है। कैसे अपीयर होता है, हम जब दूर से देखते हैं, जैसे ये यहां से लाइंस निकल के आ रहे हैं डाइवर्जिंग, तो ये लाइंस जो है दूर दूर जा रही हैं। तो जब कोई भी चीज दूर जाती है तो हमें क्या लगता है कि पीछे वो कहीं मीट हुई होंगी, कहीं से कहीं एक ही जगह से ओरिजिनेट होंगी। आइए इसको थोड़ा जूम इन करके इसको हम देख लेते हैं। तो इसको क्या करते हैं, इसको पहले क्लियर करते हैं, ठीक है, इसको साफ रखेंगे तो हमें क्लियर आइडिया मिलेगा। और इसको करते हैं थोड़ा जूम इन, और इसको थोड़ा हम देखते हैं। तो अगर किसी की आंखें यहाँ पे हो, मान लीजिए कोई यहाँ से देख रहा है, तो आप देखेंगे कि इसको क्या दिख रहा है, ये सारी रेज दूर दूर जा रही हैं। तो इसका मतलब ये पीछे की स्टोरी में ये सोचेगा कि ये जो रेज पीछे जब होंगी तो ये किसी एक जगह से आई होंगी। ये यहां से एक्सटेंशन ऐसे, और ये यहां से एक्सटेंशन ऐसे। मतलब इसको ऐसा अपीयर होगा कि ये जो रेज ये जो लाइन जो दूर दूर जा रही है, जो ये डाइवर्ज हैं, वो पीछे कहीं एक पॉइंट से आई होंगी। और वो पॉइंट कौन सा होगा, तो आपको दिख रहा है कि ये सारी लाइन एक जगह फोकस्ड हो रही है, तो ये पॉइंट फोकस कहलाता है। सर तो क्या यहां पर भी जो फोकस है वो रेडियस के आधा है? हाँ है, बिल्कुल है। तो मतलब सेंटर को हम 2 टाइम्स फोकस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेंटर इज इक्वल्स टू 2f लिख सकते हैं, क्योंकि फोकस का जो डिस्टेंस होता है पोल से और सेंटर का जो डिस्टेंस होता है पोल से, इन दोनों में डबल का डिफरेंस होता है। तो 2 टाइम्स फोकस इज इक्वल्स टू सेंटर, बिल्कुल लिख सकते हैं। ओके, तो अब इसको हम एक्चुअल फिगर में देखते हैं कि ये पीछे कैसे कन्वर्ज होते हुए हमें अपीयर होंगे। जब हम बाहर से जब हम देख रहे हैं तो हमें लगेगा कि ये पीछे कहीं एक जगह मीट कर रहे हैं। तो इसको जूम आउट करने पे हमने पाया कि ये जो लाइंस, जो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ, ये जो लाइन जो डाइवर्ज कर रही थी, ये पीछे कन्वर्ज हो रही हैं, ऐसा हमें अपीयर होगा जब हम अपनी आंखों से यहां से देख रहे हैं। तो ये बस हमें अपीयर हो रहा है, ये है। क्या ये रियल में कन्वर्ज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये वर्चुअली कन्वर्जन हम देख रहे हैं, क्योंकि रेस तो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ये मिरर कौन सा है? डाइवर्जिंग मिरर है। लेकिन हमें ऐसा अपीयर होगा कि ये पीछे कहीं एक जगह जाके कन्वर्ज हो रही हैं। तो उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। क्लियर? क्लियर। तो यहां पे हमारा एक केस भी क्लियर हो गया, जैसा कि हमने कनकेव मिरर में भी जब हम पढ़ रहे थे तो पहला केस हमें पहले दिन जब स्पेशल रे ड्रॉ किए थे वहीं पे क्लियर हो गया था। तो यहां पर भी स्पेशल रे से एक केस क्लियर हो गया कि इफ ऑब्जेक्ट्स इज एट इंफिनिटी, मतलब कि ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी पे हो, कहीं दूर हो, तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो रेज कैसे आएंगी? तो रेज एकदम पैरेलल आती हैं। आप सबने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो रे कैसे आएगा? तो रे पैरेलल आएगा। तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, रे पैरेलल आ रही हैं, और कन्वर्ज कहां पे हो रही है? ऐसा अपीयर हो रहा है कि फोकस पे। तो एक केस तो हमने यहीं पढ़ के क्लियर कर लिया कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो यहां पे लिख लेते हैं इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ठीक है, ऑटो करेक्ट, इज एट इंफिनिटी। ओके, तो यहां पे क्या होगा? इमेज के साथ क्या हो रहा है? तो पहली चीज जो हो रही है कि हमें दिख रहा है कि इमेज जो है वो फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा? एट फोकस। दूसरी बात जो हमें क्लियर हो रही है कि इमेज जो है वो आप देख रहे हैं कि मतलब वर्चुअल है, हमें ऐसा बस अपीयर हो रहा है कि वो जो इमेज है वो वहां पे है। एक्चुअली में रेज तो डाइवर्ज कर गई, रेज डाइवर्ज कर गई, लेकिन वर्चुअली मीट हुआ है, तो इमेज जो बनता है वो वर्चुअल इमेज है। तो वर्चुअल के साथ हमारे में क्या फ्री है? इरेक्ट फ्री है। तो यहां पे लिख देंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट भी
कि इमेज की साइज क्या होगी, तो आप देख रहे हैं कि उतना बड़ा मतलब रेज उतनी ज्यादा आई हैं और एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज हो गई हैं और पॉइंट की हाइट ही नहीं दिख रही है हमें। तो इसका मतलब क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड, नॉट डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। तो ये है आपका हाईली डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड, ठीक है। इसको ऊपर करके देखते हैं क्लियरली कि इमेज की क्या क्या प्रॉपर्टी हो रही है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पे है, फोकस पे है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है और हाईली डिमिनिस्ड, एकदम हाईली डिमिनिस्ड, बहुत ही छोटा यहाँ पे इमेज बन रहा है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा जाता है कि कौन से मिरर है जिनका फोकस जो है वो राइट साइड है या फोकस जो है बिहाइंड द मिरर है। तो आप देख रहे हैं कि बिहाइंड द मिरर भी यहाँ पे फोकस है और राइट साइड भी है। तो जो कन्वेक्स मिरर है उसका फोकस राइट साइड होता है, या कह सकते मिरर के पीछे होता है। यहां पे बस दो ही केस बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो और दूसरा पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हो। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, ऐसा क्या हो गया इसके साथ, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स राइट साइड है। सारे पॉइंट्स कहां पे है, राइट साइड। अब सारे पॉइंट्स अगर राइट साइड हैं तो ये ऑब्जेक्ट कहीं भी रखेंगे तो उसको बस हम दो जगह ही बता पाएंगे कि या तो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे बहुत दूर है, नहीं तो कहीं बीच में पड़ा होगा, पोल से और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी पड़ा हो, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हो। तो यहां पे केस कितने बने, एक केस हमने पढ़ लिया, बस एक ही केस बचा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये इमेज बहुत ईजी है, क्योंकि यहां पे केसेस ही नहीं बनते। तो आइए हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक केस जो बचा है उसको हम कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे इसको इरेज करेंगे, ये इरेज और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे हमने एक फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रख दिया। इन्फिनिटी तो बहुत दूर होता है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, तो वही हमने दो स्पेशल रेज हमने पढ़ी हैं, उन्हीं दोनों का हम यूज करने वाले हैं यहाँ भी। तो सबसे पहले एक लाइन, मतलब एक रे, और ये जो रे आई यहाँ पे मिरर पे हिट की। अब ये जो रे है ये आपको दिख रही है, तो ये कैसा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये रे कैसा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अच्छा, यहाँ पे फोकस होगा, ये बात हमने देख लिया था अभी जस्ट। तो ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो ये लाइन क्या करेगी, तो आपको पता है डाइवर्जिंग मिरर है, लाइन कहीं दूर ही डाइवर्ज होगी, कहीं दूर जाके डाइवर्ज होगी। लेकिन कैसे, हमें जैसे स्केल रखना हम सीखे थे कनकेव मिरर में, ठीक वैसे ही स्केल रखेंगे। स्केल क्यों रखेंगे, क्योंकि वो जब डाइवर्ज हो रहा है तो ऐसा अपीयर हो रहा है कि ये लाइन फोकस से होते हुए निकल रहा है। देखिए इसके दो तरीके हैं, तो दोनों तरीके हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला तरीका कि आप किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे हिट करेंगे, सर्कल के कर्वेचर के भी किसी भी पॉइंट पे आप हिट कर रहे हैं तो उसका जो नॉर्मल होगा, तो कहां से ड्रॉ होगा, तो सबको पता है सेंटर से उसका नॉर्मल होगा। तो पहले एक काम करते हैं, सेंटर से नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये ड्रॉ किए सेंटर से हम नॉर्मल, ये ड्रॉ हो गया आपका सेंटर से नॉर्मल। और जैसे ही आपने सेंटर से उस पॉइंट का नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, आपको क्या मिल गया, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लाइन है, तो ये एंगल मिल गया मुझे। नॉर्मल के साथ क्या मिल गया, एंगल। सारा गेम यहीं पे खत्म। एक बार आपको नॉर्मल मिल गया, सारा गेम वहीं पे क्या हो गया, खत्म। तो चलिए देख लेते हैं। तो इसको हमने देखा कि ये जो लाइन है ये क्या है, तो ये आपको दिख रहा है कि ये सर नॉर्मल है। ये जो डैश्ड लाइन जो आई है ये क्या है, ये नॉर्मल है। तो अब सेकंड, तो अब ये फोकस से होके निकलेगा, ये हमने देख लिया था कि फोकस ऐसा अपीयर होगा, कहां से निकल रहा है, फोकस पे निकल रहा है। तो या तो हम सेंटर से नॉर्मल बना लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट ऐसा करेंगे कि हमें पता है कि जब लाइन जब डाइवर्ज करेगी तो फोकस को फॉलो करते हुए, ये यहाँ पे मैं कौन सा मैंने वर्ड यूज किया, तो फॉलो करते हुए, फोकस को फॉलो करते हुए निकलेगी। तो मतलब एक स्केल आप रखेंगे फोकस पे और फोकस से उस पॉइंट पे स्केल रख के दिखाएंगे। तो हम स्केल, तो यहाँ पे मैं स्केल एक डिफरेंट कलर का यूज कर ले रहा हूँ, क्योंकि एक स्केल मैंने सेंटर से रख दिया है वहां पे आपको नॉर्मल के लिए, एक जो है डिफरेंट कलर का, मान लीजिए यहाँ पे ब्लू कलर का मैं स्केल रख दे रहा हूँ। ठीक है, ये फोकस से स्केल रखेंगे और उस पॉइंट से आगे लेके चले जाएंगे।
और इसी स्केल के साथ में अपनी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे स्केल रख दिया, अब ये लाइन अपनी ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ से ये लाइन ड्रॉ एकदम स्केल के उसके साथ ही ड्रॉ कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा क्लियर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। आपको दिख रहा है क्लियरली एकदम, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा कि देख लीजिए यहाँ पे ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, और आपको दिख रहा है क्लियर कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, और रूल के हिसाब से भी सब फॉलो हो रहा है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो इसको मिटा लेते हैं। पहली रे का तो कहानी खत्म। दूसरी का क्या करें, सेकेंड रे। तो सेकेंड रे का पहले कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ठीक है, ये कलर हुआ चेंज। हाँ, अब दूसरी लाइन तो हमको पता था एक लाइन सेंटर से पास करते थे, पर यहां तो सेंटर उस साइड है, मतलब राइट साइड है, मिरर के पीछे है। तो सेंटर से कैसे पास करेंगे? सेंटर से पास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर स्केल तो रख सकते हैं कि सेंटर तक। कैसे रखेंगे? तो पहले यहाँ पे क्या किए, एक स्केल रख लिए। ओके, तो यहाँ पे एक स्केल हमने रखा, ये डैश लाइन। ये जो स्केल हम रखते हैं आपका रेड रेड रेड, येलो येलो, ये रखते हैं ब्लू पिंक कलर का। ये आपका पिंक कलर का हमने स्केल रखा। सेंटर से रखेंगे एकदम इसके पॉइंट तक। सेंटर से रख के हमने क्या किया कि इसके सर से स्केल निकाल दिया। हम ऐसा क्यों किए हैं? वही जो हमने एक स्पेशल रे बनाया था, आपको याद होगा कि स्पेशल रे, जो फर्स्ट स्पेशल रे जो रे थी, जो कनकेव मिरर की, यहां भी आप थोड़ा इसको ध्यान दीजिए, आप पढ़ लीजिए अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो, कि अगर ये स्केल रखने पे ये जो सेंटर है ये इस पॉइंट का नॉर्मल है, तो इस पे अगर कोई रे मैं डालूंगा, इस पे कोई भी रे अगर हिट करेगी, मतलब इस पे, मतलब ये जो पॉइंट है इस पे कोई भी रे हिट करेगी तो वो खुद को ही रिट्रेस करेगी। क्यों रिट्रेस करेगी खुद को? क्योंकि यहां से आप जब रे डाले तो आपको दिख रहा है कि ये जो रे है ये सेंटर से होते हुए निकल रहा है, और सेंटर से होते हुए तो नॉर्मल भी निकल रहा है उस पॉइंट का। तो नॉर्मल और इंसिडेंट में एंगल कितना बचा? तो एंगल 0 होगा। तो एंगल अगर 0 हुआ तो एंगल आर कितना होगा? वो भी 0 होगा। तो खुद को क्या करेगा? रिट्रेस कर देगा। रिट्रेस का मतलब खुद के ही ऊपर वो वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे खुद के ऊपर रिट्रेस करेगा ये। तो इसको लेते हैं येलो कलर और ये लाइन ड्रॉ करते हैं। ये है आपकी इंसिडेंट, ठीक है, और फिर यहां से ड्रॉ की एक लाइन, और ये आपकी है रिफ्लेक्टेड लाइन। तो ये जो है खुद को ही रिट्रेस कर चुका है। तो फर्स्ट रे जो है वो ऊपर है, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो आपने देखा कि ये आपकी फर्स्ट रे है और ये आपकी सेकेंड रे। फर्स्ट रे और सेकेंड रे दोनों दूर दूर जा रही हैं। दूर दूर जा रही है मतलब डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है मतलब अगर यहाँ पे किसी की आंखें हों तो उसको क्या लगेगा कि ये रे पीछे कहीं मिल रही होंगी, तो इन दोनों रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो जैसे ही पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको यहां पे दिखेगा, जैसे हाँ, अगर इन दोनों को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये रे जो है ये पीछे कहीं मिल रही है। इज दैट क्लियर? क्लियर। तो ये रे, इन दोनों रेज को पीछे एक्सटेंड करते हैं। फर्स्ट रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये ब्लू वाली एक्सटेंशन लाइन ऑलरेडी, कोई बात नहीं, इसके ऊपर देख लेते हैं। ये एक्सटेंड किया, और ये जो येलो लाइन है ये सेकंड वाली, इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे, तो ये यहां पे कहीं मिल रहे हैं। तो यहां पे इसका क्या बनेगा? तो हेड से हमने रे निकाली है तो हेड ही बनेगा, और यहां पे इसका पैर बनता ही बनता है। तो आपको दिखा कि इमेज कहां पे बन रही है। तो इफ ऑब्जेक्ट इज इट, बाकी सारी चीजों को थोड़ा इरेज कर लेते हैं, क्लियर दिखे। ठीक है, इसको क्लियर दिखने के लिए ऑब्जेक्ट कहां पे है? तो ऑब्जेक्ट इज एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस, या आपको घुमा के पूछना होगा एग्जाम में तो बोल देगा बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, या बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, कैसे भी बोल सकता है। आपको बस समझना होगा वो क्या है। तो फाइनाइट डिस्टेंस पे इसको हम पोल एंड इंफिनिटी लिखते हैं। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अब बताइए इमेज कैसा होगा। तो इमेज के बारे में पहली लाइन की, इमेज कहां पे बन रहा है? बैक साइड ऑफ मिरर।
कहाँ बन रहा है? बैक साइड ऑफ मिरर। और बैक साइड ऑफ मिरर में कहाँ बन रहा है? तो बिटवीन पोल एंड फोकस, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, बैक साइड ऑफ द मिरर ही बन रहा है, और यहाँ पे बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पोल एंड फोकस। दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि इमेज जो है ये किस टाइप का है, इसका नेचर का है। तो आपको दिख रहा है ये वर्चुअली मीट किया है, ये रेज जो है रियल में तो मीट की नहीं है, वर्चुअल हमें ऐसा लग रहा है कि मीट की है। तो यहाँ पे जो इमेज है ये फर्स्ट टाइम लिखेंगे, मतलब फर्स्ट पॉइंट इसका लिख देंगे कि ये वर्चुअल है, और सेकेंड पॉइंट इसका लिख देंगे ये क्या है? एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। तीसरा पॉइंट, ये जो इमेज है ये क्या ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है? तो आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटा है, तो यहां पे लिख देंगे डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, क्लियरली लिख देंगे स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ये भी आप यूज कर सकते हैं। ओके ओके, तो आपको क्लियर कट यहां पे एक बात समझ में आ गई कि यहां पे दो केस बन रहा था, पहला फोकस्ड पे बना और दूसरा फोकस और पोल के बीच में बना। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप कैसा भी ऑब्जेक्ट रख लेंगे कहीं भी, इमेज जो है वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनने वाली है। ये स्पेशल मिरर है, ये एक ऐसा मिरर है जो हमेशा आपको वर्चुअल एंड इरेक्ट ही देने वाला है। ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगा। तो ये एक स्पेशल मिरर है जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट देगा। ओके, यहां पे कभी रियल एंड इन्वर्टेड वाला सीन नहीं क्रिएट होगा। कनकेव मिरर ऐसा मिरर है जहां वर्चुअल एंड इरेक्ट भी बन रहा था और रियल एंड इन्वर्टेड भी बन रहा था इमेज, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। दूसरी बात ध्यान देने वाली है कि ये जो इमेज है इसका फोकस्ड कहां पे है? तो इसका फोकस राइट साइड है। ये सब कुछ इमेजिनेशन की बात है कि यहां फोकस आपको दिख रहा है कि राइट साइड है, ठीक है इसको, हाँ, तो यहां पे फोकस कहां है? राइट साइड। तीसरी बात ध्यान देने वाली है, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे था, इंफिनिटी पे, तो इमेज फोकस पे बना था। ऑब्जेक्ट पास आने लगा है, पोल के पास आने लगा है, तो इमेज भी फोकस से पोल से पास जाने वाला है। तो यहां पे एक पॉइंट हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पास में आएगा, ठीक है, यहां पे लिख भी सकते हैं इन सबको मिटा के, ओके ओके, ये सब मिटा दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। तो इसको मिटाने के बाद, ठीक है, यहाँ पे और ये यहाँ, ठीक है, तो इसको मिटाने के बाद लिख सकते हैं कि एज ऑब्जेक्ट गो क्लोजर टू पोल, एज ऑब्जेक्ट गो क्लोजर टू पोल, ठीक है। इमेज भी कहां से आएगा? इमेज केम क्लोजर टू पोल फ्रॉम, कहां से आ रहा है? फोकस से आ रहा है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पोल के पास जा रहा है वैसे वैसे इमेज भी पोल के पास जा रहा है, लेकिन इमेज जो है बड़ा होते जा रहा है। कितना बड़ा हो सकता है कि ये देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये अपना इमेज उसका बना है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये उसकी इमेज है। जैसे जैसे ये पास में आएगा वैसे वैसे ये बढ़ते हुए पास में जाएगा, लेकिन एट लास्ट इमेज जो है हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही रहेगा। इमेज हमेशा बराबर भी नहीं होगा, हमेशा छोटा ही रहेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा ही रहेगा। लेकिन अगर आप इमेजिन कर पाए तो ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ऐसे, और ये जो इमेज है ये ऐसे जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। फोकस पे एकदम डिमिनिश था और पोल पे आते हुए ये हल्का सा बढ़ते हुए जा रहा है। तो इसको एकदम क्लियरली देखेंगे, ये एक बार इमेजिन करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट आया और ये इमेज गया, और एट लास्ट जब दोनों एकदम पोल के पास पास होंगे तो ये देखिए ये दोनों में गैप होगा। इमेज जो है वो इससे छोटा ही बनेगा, कितना भी बड़ा होगा इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा। तो यहां पे लिख देंगे कि इमेज हाइट इंक्रीजेज, ठीक है, इसको, हाँ, इमेज साइज इंक्रीजेज बट नेवर larger than
और इक्वल टू किसके, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के दो ही केस थे, हम दोनों केसेस को हमने ढंग से पढ़ लिया, ये खत्म। अब हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस और यूजेस।